Hello bachcho, let's read the question. Write balanced chemical equation for the following. First, sodium nitrate is produced by absorbing the oxide of nitrogen in aqueous solution of washing soda. Second, nitrogen is obtained in the reaction of aqueous ammonia with potassium permanganate. Third, elemental phosphorus react with concentrated nitric acid to give phosphoric acid. Fourth, sulfur is precipitated in the reaction of hydrogen sulfide in sodium bisulfite solution. Fifth, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू सस्पेंशन ऑफ लाइमस्टोन इन वाटर. सो हमें क्या कह रहा है, हमें ये 5 स्टेटमेंट गिवन है रिएक्शंस, हमें इनका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. तो हम एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट को देखते हैं. सबसे क्या कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है जब हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कराते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा. सो वॉशिंग सोडा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट होता है हमारा NaNO2. तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ऐसा कुछ होता है. हमने लिया NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट जस्ट NaCO3. हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और इसके साथ साथ हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन ना. अब हम देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है. सेकंड में हमें कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस अमोनिया का विथ पोटेशियम परमैंगनेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है हमारा KMnO4. तो अब जब हम सेकेंड रिएक्शन देखें तो हमने क्या किया, KMnO4 लिया, इसको हमने रिएक्ट करा है अमोनिया के साथ विच इज इन एक्वस स्टेट. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसके साथ साथ हमें मिलता है वाटर एंड नाइट्रोजन गैस. इक्वेशन बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 2, फिर यहाँ 2, ये हो गया 2, ये यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2. ये हो गया हमारा सेकेंड बैलेंस इक्वेशन. नाउ थर्ड में हमें क्या कह रहा है कि एलिमेंटल फोस्फोरस यानी कि P4, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3, तो हमें फोस्फोरिक एसिड मिलती है. तो फोस्फोरिक एसिड होता है क्या, ये होता है हमारा H3PO4. तो अगर जब हम रिएक्शन देखें तो कुछ ऐसे होता है, हमने फोस्फोरस को P4 को रिएक्ट कराया HNO3 के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है H3PO4 विच इज फोस्फोरिक एसिड अलॉन्ग विथ, ये होगा हमारा NO2 और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल. तो इक्वेशन बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे हो गया हमारा 20 और यहाँ पे हो गया हमारा 4. ये हो गया हमारा थर्ड बैलेंस इक्वेशन. नाउ फोर्थ में हमें क्या कह रहा है कि सल्फर प्रेसिपिटेट आउट होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S का विथ सोडियम बाइसल्फेट सोल्यूशन. तो सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, NaHSO3. तो जब हम रिएक्शन कराते हैं, हमने लिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको रिएक्ट कराया NaHSO3 विच इज सोडियम बाइसल्फाइड. तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है सल्फर जो कि प्रेसिपिटेट हो रखा होता है अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सम सोडियम आयन. तो अगर हम रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ हो गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया 3. तो ये हो गया हमारा फोर्थ बैलेंस स्टेटमेंट. नाउ द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को जब हम पास करते हैं सोल्यूशन में जिस विच हैव सस्पेंशन ऑफ लाइमस्टोन इन वाटर. सो सस्पेंशन ऑफ लाइमस्टोन इन वाटर इट मीन्स यहाँ पे हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट. सो पहले तो लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है हमारा CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. अब हमने रिएक्ट कराया तो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड और ये सस्पेंशन था लाइम वाटर में, तो ये हो गया हमारा वाटर. तो जब इनको रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ये हो गया हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सो ये था हमारे गिवन सारे 5 स्टेटमेंट्स का बैलेंस रिएक्शन.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।